मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो। इसमें बीमारी तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसके लिए कोई कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। आज जो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ये अगर मरीजों को ये चीज़ पता है तो ये बहुत सारे मरीजों को हेल्प कर सकता है, उनकी ज़िंदगी आगे के लिए बदल सकता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, ये यंग मेल पेशेंट, 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट। घुटने में शुरुआत में दर्द हुआ, कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर नहीं, ही इज़ नॉट ए स्मोकर, टोबैको नहीं लेते हैं, ड्रिंक्स नहीं करते हैं। एक दिन उन्हें फील किया घुटने के लेवल पे दर्द हो रहा है। धीरे धीरे वो अगले 1 से 2 दिनों में वो स्वेलिंग और पेन उस लिम्ब का बढ़ता गया, लेफ्ट साइड पे बढ़ता गया। उन्होंने अपना लोकल ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ट्रीटमेंट दवाइयों के बावजूद भी वो दर्द बढ़ता बढ़ता लेफ्ट पैर की स्वेलिंग तो बढ़ती ही रही, साथ साथ में राइट साइड में भी स्वेलिंग आने लगी। देन वो हमारे अस्पताल, बंसल अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर भी इनिशियली उनका मेडिकल मैनेजमेंट किया, जैसा कन्वेंशनली होता है। जब जांच की तो पता लगा कि दिस वाज डीवीटी। डीवीटी मतलब वेन्स जो होती हैं पैरों की, उनमें क्लॉटिंग आना, और क्लॉटिंग होने के कारण ब्लड फ्लो जब ऊपर वापस नहीं जा पाता तो पैरों में सूजन बनने लगती है। तो कलर डॉपलर इज द मोडालिटी जिससे पता लगता है कि हाँ, पैरों की नसों में, वेन्स में क्लॉटिंग है। सो उनको डीवीटी था, लेफ्ट राइट का डीवीटी शुरू हुआ। वो डीवीटी बढ़ते बढ़ते ऊपर पेट की तरफ आईवीसी में चला गया, जिसके कारण राइट साइड में भी डीवीटी हो गया पूरा। तो अभी तक के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, मेडिसिन हमारे पास एक सहारा होता था, लेकिन हम देख रहे हैं एक तो मेडिसिन से फायदा बहुत धीरे धीरे होता है और कई केसेस में फायदा नहीं होता है, जैसे इनके केस में था। ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि अब हमारे लिए संभव है कि हम कैथेटर्स लेके अंदर जाते हैं और पूरे के पूरे क्लॉट्स को क्लियर कर देते हैं। तो वो क्लॉट्स हम दोनों पैरों के, आईवीसी के, इवन जिन केसेस में क्लॉट्स लंग्स में चले गए हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में चले गए हैं, तो वहां से भी क्लॉट्स निकाल सकते हैं। और ये प्रोसीजर्स इतने इफेक्टिव है कि ये हम 45 मिनट्स टू 1 आवर में प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन टेबल वेन्स पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। देखते देखते हम जब देखते हैं तो लगभग अगर हम मॉर्निंग में प्रोसीजर करते हैं, शाम तक पैरों की स्वेलिंग कम हो जाती है, आइदर सेम डे, और नेक्स्ट डे हमने पेशेंट का चलना फिरना शुरू कर दिया। और ये ज्यादातर केसेस में हो जाता है, और 1 से 2 दिन के बाद हम मरीज को डिस्चार्ज करके घर वापस भेज सकते हैं, जैसे कि हम इनके केस में कर रहे हैं। आज डे 3 है। इतना एक्सटेंसिव डीवीटी होने के बावजूद हम इनको डे 3 पे अभी डिस्चार्ज करके घर भेज पा रहे हैं। मैं यहाँ पे पैर का दर्द लेकर के आया था। मुझे तो लगा कि वो नॉर्मल एक मामूली दर्द होगा, लेकिन डॉक्टर कमलेश सर के माध्यम से मुझे पता चला कि वो नॉर्मल पैर का दर्द नहीं, क्लॉटिंग है, जो धीरे धीरे मेरे पूरे पैर को जकड़ती जा रही है। वही क्लॉटिंग दूसरे पैर में जा रही है। उनके रिकमेंडेशन के साथ और उनके मार्गदर्शन के साथ मैं आगे बढ़ता गया, और आज मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ, काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि जहाँ इतनी आगे तक कमलेश सर मुझे लेकर के आए थे, वो बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पहले ज़िंदगी थी वैसे ही स्वस्थ और मस्त कर दी।